एक मित्र ने लिखा है, कई बार हमारे आसपास के लोग या फिर कोई अपना नज़दीकी व्यक्ति जब किसी सीरियस बीमारी से गुजर रहा होता है तो हमें निश्चित ही बुरा लगता है, थोड़ा दुख होता है। हम उसके स्वस्थ होने की कामना भी रखते हैं और हर संभव सहायता के लिए तैयार रहते हैं, पर भीतर कुछ बहुत अधिक फील हो ऐसा नॉर्मली नहीं होता। हम मोर और लेस सामान्य रहते हैं। व्यक्ति कई बार जितना परेशान दिखता है उतना होता नहीं है, पर शायद सामाजिक अपेक्षाएं हैं इसलिए वो कुछ न कुछ करता हुआ दिखता जरूर है। पर यही बात जब उसके अपने जीवन में घटती है, जब उसके अपने जीवन पर संकट आता है, तब स्थिति एकदम भिन्न होती है। अधिकतर लोग भीतर से टूट जाते हैं। जब किसी और के साथ कुछ होता है तब हमको लगता है कि ये सब दूसरों के साथ होता है। हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते कि कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, और जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तब हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा कुछ कैसे हो गया। हम अपने को संभाल नहीं पाते और सबके मन में ये प्रश्न आता है, वाई मी, हमारे साथ क्यों? और इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता है। यहाँ तक कि हमने सुना है कि एक बार रामकृष्ण परमहंस भी व्यथित हुए थे जब उन्हें कैंसर था, और उन्होंने कहा कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे तमाम गुरुओं के बारे में घटनाक्रम है। जब संबुद्ध लोग ऐसा कह सकते हैं तो हम लोगों के लिए तो और भी कठिन है। ये भी कॉस्मिक ड्रामा का पार्ट हो सकता है, पर तकलीफ तो होती है। कृपया कुछ कहें। तकलीफ वास्तविक है, तकलीफ तो होती है, वो मानवीय है। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें किसी तरह का कष्ट ही नहीं होगा तो ये अमानवीय होगा, इनह्यूमन होगा। और जब भी कोई मनुष्य शरीर में है तो मानवीय ही है। तकलीफों से तुम इंसुलेट कर सकते हो अपने आप को, अर्थात इस तरह की कोटिंग अपने मन पर चढ़ा सकते हो कि तुम उनसे अलग हो जाओ, और वही चीज़ें साइकोलॉजिकल विड्रॉल की तरह से हमारे जीवन में आती हैं। बीमारियां हैं, कष्ट हैं, जीवन के तमाम तरह के उतार चढ़ाव हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं जीवन में। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो इनसे मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में इस सब को सहजता से स्वीकार कर लेता है। ये जीवन द्वैत पर खड़ा है, ड्युअलिटी पर बेस्ड है, द्वैत से बना है। सुख दुख रहेंगे, प्लेजर पेन रहेगा, बीमारियां और स्वास्थ्य रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही चीज है और दूसरी नहीं है। किसी के जीवन में किसी एक चीज की मात्रा या लंबाई ज़्यादा हो सकती है, किसी में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सभी के जीवन में ऐसा होना है। वो कोई संत हो, गुरु हो, अवतार हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, किसी का भी जीवन मानवीय जीवन के घटनाक्रम से अलग नहीं है। और भारत में हमने मैथोलॉजिकली प्रतीकात्मक रूप से इन सब बातों को बड़े सुंदर ढंग से रखा है, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी कहानियाँ और बातें सामने आ जाती हैं जब लोगों को लगता है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कष्ट नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में आ जाते हैं जो हमारे सारे कष्ट खत्म करने का क्लेम भी करने लगते हैं। कष्ट खत्म होने की चाह भी मानवीय है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। यानी कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए, बीमारी आए, तुमको नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो स्वीकार कर लिया, उससे कोई ना दवा करनी है, ना हमको कोई उसका ख्याल रखना है। तो ये भी हमारी एक अलग किस्म की मानसिक देखा जाए विक्षिप्तता ही होगी, या मेंटल डिरेलमेंट होगा। किसी तरह का कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, मुक्त होना उससे हर कोई चाहेगा, सहज है।
लेकिन इस तथ्य का स्वीकार करना कि जीवन में दोनों आते और जाते हैं, यही आध्यात्मिक व्यक्ति है। भारत में हम अवतारों की श्रृंखला उठा के देखें, जिन्हें भारत ने अवतार माना, चाहे वो कृष्ण का जीवन हो, चाहे वो राम का जीवन हो, तुम उनके जीवन में देखोगे कष्टों का अंतहीन सिलसिला है। तुम महान गुरुओं की जीवन जो श्रृंखला है उसको उठाकर देखो, तुम देखोगे सब कुछ उनके जीवन में, किसी भी चीज से ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बाहर हो गए हैं। रामकृष्ण परमहंस का जिक्र किया, जीवन मुक्त व्यक्ति हैं, उनको गले का कैंसर हुआ, तकलीफ एक वक्त इतनी बढ़ी कि उनके मुंह से निकला कि माँ ये क्या कर रही है तू, लेकिन फिर संभल गए। बस यही तो एनलाइटनमेंट है। फिर उनको लगा कि जैसे तेरी इच्छा, लेकिन कष्ट हुआ तो परेशानी तो हुई। जीसस को जब क्रूसिफाई किया गया, सलीब पर उनको लटकाया गया, तो उनके मुंह से भी यही निकला कि मेरे साथ क्यों, क्या तू मुझे भूल गया है। और फिर तुरंत वो भी संभले और उन्होंने कहा कि तेरी इच्छा पूरी, दाई विल बी डन, जो तू चाहता है वही पूरा होगा। जय कृष्णमूर्ति का भी प्रश्न में जिक्र था, उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, बहुत तकलीफ में थे और उनको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता था तकलीफ कम करने के लिए। अब सोचें कि अगर वो इतने महान गुरु हैं तो मॉर्फिन के इंजेक्शन की ज़रूरत क्या है। आप ध्यान में जाइए और दर्द से मुक्त हो जाइए। ध्यान अपना जो काम करता है वो करता है, लेकिन ये काम नहीं करता, वो मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं है। बस एनलाइटनमेंट और वो जो व्यक्तित्व की महानता है वो यही है कि उनकी बायोग्राफी को देखेंगे तो जो बीच के पैचेस भी हैं, जब वो अपने पूरे होशो हवास में हैं तो वो आसपास के लोगों की चिंता कर रहे होते हैं। जो डॉक्टर उनको देखने आ रहा है उसके प्रति वो कंसर्न्ड हैं, चिंतित हैं कि तुमने खाना खाया है, कोई परेशानी तो नहीं, सब ठीक है। अपनी तकलीफ से सारा जो उनका ध्यान है हटकर वो दूसरों की तरफ जा रहा है, लेकिन तकलीफ तो है, कष्ट तो है, उससे इनकार नहीं कर सकते। सिखों के गुरुओं की पूरी एक श्रृंखला भारत में रही, उनके सारे जीवन को उठाकर देखें, कष्टों के कितने उतार चढ़ाव जीवन में हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो उससे बाहर होता है। वही चीज़ हमें अपने जीवन में लानी है और वही जब सब लोग अपने जीवन में लाएंगे तो वो उसको हैंडल करना सीखेंगे। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा जिसमें पूछा है कि जब दूसरों को तकलीफ है तो हम एज सच उसको महसूस नहीं कर पाते। ये सच्चाई है। हमारे कितने भी निकट से निकट के प्रिय व्यक्ति को कोई कष्ट हो, हम भावनात्मक रूप से उद्वेलित हो सकते हैं, मानसिक रूप से हम विचलित हो सकते हैं, लेकिन जो कष्ट की डिग्री है, जो उसका सारा ढांचा है, वो हम एज इट इज तो महसूस नहीं कर रहे होते। छोटी सी ही बात हो, बड़ी बातें तो जाने दीजिए, किसी के पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, हमें कहाँ पता चलता है। हाँ, कोई कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, उससे तकलीफ होती है। आपका प्रियजन है तो आपको थोड़ा भावनात्मक परेशानी होती है। कितना भी निकट का संबंध हो, आपको कहाँ पता चलता है। इसीलिए तो लोगों को बताना पड़ता है, बिना बताए नहीं पता चलता। और घरों में झगड़े इसी बात के हैं कि कोई समझता नहीं। पति पत्नियों के बीच का जो द्वंद्व है, माँ बाप बच्चों के बीच का जो द्वंद्व है, सब इसी बात पर खड़ा है। लोग अमानवीय अपेक्षा करते हैं या अति मानवीय अपेक्षा, जो भी समझें, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। लोग सोचते हैं अरे तुमको तो पता चल जाना चाहिए, तुमको क्यों नहीं पता चला, हम तो इतने साथ में रहते हैं। नहीं चलता। आप जब तक बताएंगे नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ है और मेरे तकलीफ की डिग्री कितनी है, किसी को कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो इसलिए जरूरत पड़े तो उसको बताएं, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है।
चूंकि हम उसको एज इट इज नहीं महसूस कर सकते, इसीलिए हम उसको हैंडल करते हैं इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली। जो कुछ हमसे पॉसिबल होता है हम करते हैं। और जो कष्ट होता है वो हमेशा देखें वो सेकेंडरी कष्ट है, दूसरी लेयर है कष्ट की। यानी कोई प्रियजन बीमार पड़े तो जो हमारा हिस्सा उससे इन्वॉल्व है उस हिस्से को कष्ट है, उसके कष्ट को हमने नहीं महसूस किया, हमने अपने ही कष्ट को महसूस किया है। हमारा कोई प्रियजन ना रहे, मान लीजिए मृत्यु ही हो जाए, तो उसकी मृत्यु के दर्द को हमने नहीं महसूस किया। उसके ना होने की वजह से जो हमारे जीवन में खालीपन आया है, जो हमारे भावनात्मक ढांचे को आघात पहुंचा है, हमारे जीवन का जितना टुकड़ा उसके जीवन में शामिल था वो जब अचानक बिखरा है, उस बिखराव का, अभाव का हमें कष्ट है। उसका कष्ट हमें नहीं पता चल रहा है, तो हर हाल में हमको अपना ही कष्ट पता चल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। हमारा शरीर मन डिजाइन ही ऐसे ही है, बॉडी माइंड डिजाइन ही ऐसे किया गया, तो इस बात से गिल्ट में भी नहीं जाना चाहिए। कई लोग इस बात को लेकर भी गिल्ट में चले जाते हैं। परिवारों में बड़ी समस्याएं हैं, मैंने वो तकलीफ क्यों नहीं महसूस करी किसी दूसरे की, आप कर ही नहीं सकते। फिर उसी तरह की तकलीफ जब आपके ऊपर आए तो आप उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कोई बीमारी आपने सुनी थी किसी की, तो वो तो आपने सुनी थी, चाहे आपने कितनी सेवा करी हो, ख्याल किया हो, लेकिन आपको तो नहीं वो परेशानी थी। लेकिन जब आपके ही ऊपर वो आएगी तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, निश्चित ही उसका कष्ट बड़ा होगा। तो जैसा पूछा है कि कई लोग उस कष्ट से टूटने भी लगते हैं, क्योंकि वो उनका निजी कष्ट हुआ जिसको वो बहुत ही वास्तविक ढंग से, रियलिस्टिक ढंग से अनुभव कर रहे हैं। अब यहां पर इसको हैंडल करने की अगर बात देखी जाए, हैंडल करने की बात यह है कि जब हम जीवन के पूरे पर्सपेक्टिव को, यानी कि जीवन के पूरे विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं, तो कष्ट चाहे दूसरे का हो चाहे अपना हो, उस जगह पर उसमें एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट होती है कि कष्ट आते हैं और जाते हैं, जीवन बनता है और बिखरता है, जन्म होता है तो उसके साथ ही जुड़ी हुई मृत्यु भी होती है। अगर हमको जीवन में मृत्यु नहीं चाहिए तो हमको जन्म भी नहीं चाहिए, लेकिन जन्म है तो उसके साथ उसके पोलर अपोजिट की तरह हर चीज जुड़ी हुई है। जीवन में हर चीज अपने विपरीत ध्रुव में, पोलर अपोजिट में जुड़ी हुई है। इसको समझ लेना है, और उस समझ के साथ जब जिएंगे तो जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, और हम अपने जीवन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, शांति से रह पाएंगे, दूसरों के साथ हमारे संबंध ज़्यादा हार्मोनाइज्ड होंगे। कष्ट कैसे और क्यों आएंगे, कितने आएंगे, किसके जीवन में, ये कॉस्मिक मिस्ट्री है, ये एक जागतिक रहस्य है जिसको ये जो टोटलिटी है, ये पूर्णता है, वही गवर्न करती है। उस पूर्णता को चाहे हम ईश्वर कहें, गॉड कहें, कॉन्शियसनेस कहें, सोर्स कहें, कॉस्मिक लॉ कहें, जो चाहे कहें, बस ये है कि वो हमारे सीमित मन की सीमा से परे है, हम उसको नहीं जान सकते। मात्राओं की तुलना न करें कभी। अब जैसे जय कृष्णमूर्ति का उदाहरण मैंने अभी दिया, अभी मेरे ही जानने वाले बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनको भी सिमिलर पैंक्रियाटिक कैंसर ही हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जो सर्जिकल तकलीफ उनको मिलनी थी सर्जरी के दौरान वो हुआ, जो उनका ट्रीटमेंट जितना था आइडियली उसमें जो होना था वो हुआ, लेकिन जिस इंटेंसिटी में जी कृष्णमूर्ति का वर्णन है कि उनको तकलीफ थी, वैसी तो उनको बिल्कुल भी नहीं हुई, और उनकी मृत्यु हुई। और उनके घर वाले बता रहे थे कि बस 48 घंटे पहले उनको थोड़ी तकलीफ शुरू हुई
सारी चीज़ें धीरे धीरे वाइंड अप हो गई, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। तो ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति बहुत महान है, कोई व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर है तो उसके साथ बिल्कुल सब अच्छा अच्छा ही होता चला जाएगा, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर क्या होगा और जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जो बुद्ध है, उसमें अंतर क्या होगा, वो इन सारी बातों को बड़ी समता से, इक्वेनिमिटी से, अनब्रोकन पीस से, अखंडित शांति से देखेगा। ये ज़्यादा जरूरी है। इधर का जो कंटेम्प्रेरी या जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, इसने लोगों की खुशी पे बहुत जोर दिया, जैसे कि प्रसन्न रहो। और ऑब्वियसली जब हम कहेंगे कि खुश रहो तो खुश रहने में ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन शामिल है, हमारा जितना भी आउटवर्ल्डली हैप्पीनेस का सारा प्रोजेक्शन है वो शामिल है। लेकिन हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस आएगी और जाएगी, यही उसका पोलर अपोजिट है। हैप्पीनेस है, इस मोमेंट पे आपने हैप्पीनेस फील करी तो अगले मोमेंट पे अनहैप्पीनेस तो रहेगी, तैयार रहिए उसके लिए। लेकिन जो मौलिक चीज है वो है शांति। शांति की चर्चा हम आजकल कम सुनते हैं क्योंकि वो उतनी लुभावनी नहीं लगती, आकर्षक नहीं लगती। ब्लिस अगर हम कहें तो बड़ा आकर्षक लगता है, ब्लिस। अब किसी को पूछो कि अगर कोई व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, इनलाइटनमेंट घटता है, सेल्फ रियलाइज्ड होता है तो क्या होता है, कहेगा अपरिसीम आनंद घटता है। ऐसा आनंद घटता है, संसार के बड़े से बड़े आनंद से वो तुलना करके बताएगा कि उससे हजारों गुना, लाखों गुना बड़ा आनंद। अभी टेम्पटेशन पैदा होता है व्यक्ति को, उसको लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर हमको भी वो चीज़ चाहिए। लेकिन जीवन के साथ जब वो चलता है तो उसको रियलिटी कुछ और लगती है, उसको लगता है नहीं ये बात तो नहीं है, जीवन तो अपने ही ढंग से चल रहा है, लहरें उठती हैं और गिरती हैं, रियलिटी। लेकिन ये जो है डिस्क्रिप्शन, मैं नहीं कह रहा कि लोगों ने जानबूझकर गलत किया होगा, उनके कुछ इंटेंशन हो सकते हैं या डिस्क्राइब करने के अपने ढंग हो सकते हैं, अपने जो भी वजह रही हो। लेकिन रियलिस्टिक जो डिस्क्रिप्शन है, जब एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था घटती है तो आपके अंदर घटती है अनब्रोकन पीस, अखंडित शांति, और कुछ भी नहीं। और शांति में ना उत्सव है, ना शांति में हंसी है। घट सकती है हंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति में आंसू भी घट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति में उत्सव भी घट सकता है और ठहराव भी घट सकता है, सन्नाटा भी घट सकता है, और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में कोई समस्या नहीं। शांति है तो संग साथ भी घट सकता है, अकेलापन भी घट सकता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब ये अनब्रोकन पीस, अखंडित शांति हमारे अंदर आती है, वही जीवन को हैंडल करने का एक जरिया बनती है। अब अगर हम इस नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो चाहे कष्ट, बीमारियां हमारे प्रियजनों के साथ हों, संसार में किसी के साथ हों, या हमारे स्वयं के साथ हों, अगर हम अपने शांति के आयाम में ठहरे हुए हैं तो हम हैंडल करना जानते हैं, हम चीज़ों से निपटना जानते हैं, और हम जानते हैं कुछ भी यहाँ स्थायी रूप से नहीं है। खुशी भी स्थायी नहीं है तो नाखुशी भी स्थायी नहीं है, प्लेजर भी स्थायी नहीं है तो पेन भी स्थायी नहीं है। हैंडल करेंगे उस चीज को। आम व्यक्ति क्या है, जब वो प्लेजर में है तो सोचता है ये फॉरएवर, और कुछ स्पिरिचुअल थॉट स्कूल में इसको ऐसे ही बढ़ावा भी दिया कि फॉरएवर हैप्पीनेस। फॉरएवर हैप्पीनेस नहीं होती। जब तुम स्वस्थ हो तब तुमको कभी ख्याल भी नहीं आता कि बीमार भी हो सकते हैं, या ये शरीर एक दिन जाएगा भी, क्योंकि उस समय ख्याल नहीं आता। अब मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि जब स्वस्थ हो तब ये ख्याल बैठकर करें, उसका पाठ करें, उसका जाप करें, ये नहीं मैं कह रहा हूं।
ये नेचर का प्रैक्टिकल वे है कि उस समय ख्याल नेचर नहीं देती हमको। जीने का यही नेचुरल वे है, क्योंकि उस समय ख्याल की जरूरत नहीं है। चल रहा, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। इसी तरह से उल्टा भी होता है, जब आप बीमारी में होते हैं तब आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं आता। सोचते हैं आप स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन उस समय तो आप बीमारी को ही हैंडल कर रहे होते हैं, नहीं आता ख्याल। जैसे जब आप जागे होते हैं तो नींद नहीं होती, जब नींद होती है तो जागे हुए नहीं होते, दोनों अलग अलग चीजें। चीजों को बस आप हैंडल करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ ये स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, तो बस जान लेना आपको ठहराव देगा। यानी जीवन में जब आपके मान लो संबंधों की ही बात करें, कोई आए शामिल हो, चाहे किसी के जीवन में कम लोग हों, किसी के जीवन में ज़्यादा हों, अपनी अपनी डेस्टिनी पर निर्भर करता है। किसी के जीवन में बहुत लोग होते हैं, किसी के जीवन में कम लोग होते हैं। तो आप उसको भी एक अस्तित्व का ढंग माने, उसको लीला माने। जैसा कि लिखा है, क्या ये अजीब सा कॉस्मिक ड्रामा है, जो समझना है समझें, लेकिन ये जरूर जाने कि जो आता है वो जाता है, स्थायी नहीं है। और कितना भी स्वस्थ आपका प्रियजन हो, आप स्वयं हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगले क्षण कुछ भी हो सकता है। इस एक्सेप्टेंस के साथ आप पैनिक में कभी नहीं होते। अब देखिए, अगर आप चिकित्सकों को देखिए, डॉक्टर्स को देखिए हैंडल करते हो, क्यों वो बड़े शांति से हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आती है वो भी वैसे परेशानी में पड़ते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। लेकिन हॉस्पिटल में जाइए तो आपको लगेगा सारा यहाँ पे तो जो क्राउड है वो परेशान है, बस ये जो डॉक्टर है ना अफेक्टेड है किसी चीज़ से, ना क्योंकि उसने अपने माइंड को अलग तरह से कंडीशन कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है उसने, और उसको नॉलेज भी है, हमसे ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन भी है कि कौन सी बीमारी कैसे उसका मोमेंट होगा। तो वो जानता है कि ऐसे ही लाइफ का मोमेंट हो रहा है, ऐसे ही बीमारियाँ आती हैं, जाती हैं, ठीक होती हैं, नहीं ठीक होती हैं। तो वो अपने पूरे डिटैचमेंट के साथ अपना काम कर रहा होता है। उससे आप पूछिए कि क्या होगा, कभी इसका वो बड़ा ठीक ठीक उत्तर कोई डॉक्टर नहीं देगा। जितना प्रोफेशनल होगा वो प्रोफेशनल आंसर देगा। वो कहेगा कि जो मुझसे मेरा जो पार्ट था, आई हैव डन इट कंप्लीटली वेल। आप पूछिए ये मेडिसिन, ये एज पर डिस्क्रिप्शन, आइडियल डिस्क्रिप्शन, ये इनको हम परफेक्ट मेडिसिन दे रहे हैं, बट व्हाट विल हैपन वी डोंट नो। क्या होगा हमें नहीं पता। आश्वासन देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे ही होता है, आए दिन यही हो रहा है, तो उसको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम भी इसको मान लें तो हमें भी परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर्स, लेकिन जब वही प्रश्न का हिस्सा था, जब व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो अगेन उनकी सारी नर्वसनेस पैदा हो जाती है, क्योंकि अभी तो वो दूसरे का जो दर्द है उसको हैंडल कर रहे होते हैं। अपने कष्ट को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट है नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से। एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस के बारे में ये भी एक आप भ्रांत धारणा न रखिएगा, फाइनल इस बात को भी समझ लें। एक्सेप्टेंस का मतलब नहीं है कि आप नाच रहे होंगे, आप मुस्कुरा रहे होंगे, आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि कोई कहता है ना कि डेथ सेलिब्रेट करो, बीमारियां सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेट करने से लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है सेलिब्रेट करने का मतलब क्या नाचने ही लगे, गाने ही लगे, म्यूजिक ही बजाने लगे, सेलिब्रेशन इसके सिवा तो कुछ समझ में नहीं पड़ता किसी को। ऐसा नहीं होता। जब कष्ट होगा तो आप गंभीरता से उसको हैंडल कर रहे होंगे। एक्सेप्टेंस में बस प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, एक्सेप्टेंस में आपको जो इमोशनल कष्ट है वो नहीं होगा। और अगर मृत्यु भी सामने घट रही है तो उसको सेलिब्रेट करने का भी ढंग यही है कि आपने उसको भी ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट किया होगा, ग्रेसफुल। और ये ग्रेसफुल जो होना है ये बड़ा अलग अलग डायमेंशन पे। अगर किसी के आंसू भी गिर रहे हैं तो आपने आंसुओं को भी ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट किया है। आपके भी आंसू अगर आए हैं तो आपने उनको भी ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट किया है। ये नहीं कि आप कहें कि मुझे नहीं रोना चाहिए या इसको नहीं रोना चाहिए या ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। है आंसू, आंसुओं में क्या समस्या है? आपको जब मुस्कान में समस्या नहीं तो आंसुओं में समस्या क्यों होती है? वो भी नेचुरल है। तो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस ये है कि पैनिक कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नेचुरल हैपनिंग है
उसका सारा का सारा ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। तो इस एंगल से देखेंगे तो सारी चीज़ें बड़ी सरलता से हैंडल होंगी।